बैतूल में वेजनई में पहली बार युवा संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, मध्य प्रदेश की प्रभारी इशिता सेड़ा इसमें उपस्थित रही। इस आयोजन में युवाओं को बूथ लेवल पर मजबूत करने की रणनीति तैयार की गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल यह आयोजन युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष राहुल छत्रसाल, विधानसभा अध्यक्ष महेश ठोटेकर के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस आयोजन में युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव इशिता सेड़ा ने युवाओं से संवाद कर नगरीय एवं पंचायती चुनाव में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा एकजुट रहकर चुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने पर जोर दिया। साथ ही संगठन में संवाद को फिर स्थापित करने के लिए आपस में संवाद करने हेतु इन बैठकों का आयोजन करने की बात कही। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व मध्य प्रदेश के प्रभारी इशिता सेड़ा ने कहा कि इस बार हम ज्यादा से ज्यादा युवा प्रत्याशी देंगे जो जीत कर आएंगे। साथ ही उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना भी साधा। साथ ही बढ़ती महंगाई को लेकर भी सरकार को घेरा। जो लगातार पोस्टपोन होते जा रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं की भागीदारी रहे। बतौर प्रभारी ये मेरी ड्यूटी रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा प्रत्याशी निकले। क्यों भैया, है ना जिलाध्यक्ष जी? ज़्यादा से ज़्यादा हम युवा प्रत्याशी देंगे, ये देने का प्रयास हमारा रहेगा और ये जीत कर आएंगे। और शिवराज जी आपको हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पर ये युवा आपको लड़ते हुए मिलेंगे, प्रश्न करते हुए मिलेंगे। और कब तक आप इनके सवालों के जवाब से भागेंगे? मात्र युवा कांग्रेस ही नहीं, हमने पोस्ट कार्ड अभियान इसी मध्य प्रदेश में चलाया है। प्रदेश का नौजवान, प्रदेश का बुजुर्ग सवाल कर रहा है कि हमने आपको वोट दिए थे कि महंगाई कम होगी, परंतु भैया मैं आपको बता दूं, आपके बहरे कानों में आज हमारे उज्जैन के जिलाध्यक्ष ने, आज हम वैसे गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, परंतु भगत सिंह जी की तरह एक छोटे से बम को आग लगाकर उन्होंने सरकार को चेताया है कि अगर आप पहले, हम निवेदन करते हैं, सुन लीजिए, अगर नई निवेदन हम इस तरीके से भी आपको जगाना चाहते हैं और हम देश के युवाओं से भी हम भगत सिंह बनने का आह्वान करते हैं कि आज कहीं ना कहीं ये सरकारें भगत सिंह जी के बताए रास्ते पर चलकर ही इनको समझ में आएगा। पेट्रोल की कीमत 100 पार हो गई है, 103 रुपये का मिल रहा है भैया। डीजल की कीमत 90 पार हो गई है। गैस के दाम, जो ये टंकी इनके नेता और उनकी नेत्रियां सिर पे उठाए पूरे देश में डोलते थे और बड़े बड़े वादे आप सबके साथ करते थे। आज देश को जागने की जरूरत है कि जो टंकी के दाम है वो 1000 रुपये पहुंचने वाले हैं। सरकार सीधे डीजल का इतना ज्यादा रेट बढ़ना सीधे आम जनता की कमर तोड़ने जैसा है। निजीकरण के विरोध में ऊपर से लेकर नीचे तक कांग्रेस का झंडा हमेशा बुलंद रहेगा। हम विरोध करते रहेंगे, बार बार सरकारों को चेताते रहेंगे, चाहे हमें किसी भी स्तर पर इसका विरोध करना पड़े। हम निजीकरण के विरोध में है। कांग्रेस ने देश को संजोने का काम किया है। सुई से लेकर परमाणु बम तक कांग्रेस ने बनाए हैं। रेलवे स्टेशन से लेकर हवाई अड्डे तक कांग्रेस ने बनाने का काम किया है। भैया आपने कुछ काम किया तो नहीं है, परंतु आप देश की व्यवस्था को मत हिलाइए, मत डुलाइए और आप हमारी संपत्तियों को और लोगों के चरणों में गिरवी मत रखिए। एज अ युवा, देश का युवा, हम आपसे निवेदन करते हैं। इशिता सेड़ा ने कहा कि युवा आज बेरोजगार है। कोरोना काल में युवा परेशान है, लेकिन सरकार के पास युवाओं के लिए कोई प्लान नहीं है। उन्होंने धन बल का प्रयोग कर सरकार गिराने का भी आरोप लगाया। तो ये प्रदेश की जो हालात है वो भाजपा की सरकार में हो गए हैं। आप सड़कों पे देखिएगा, गौ माता के नाम पर ये वोट बटोरते हैं। प्रत्येक गांव पे मैं लगातार जिलेवार दौरा करके आज 18वें जिले में यहाँ पहुँची हूँ और आज मैं स्थिति आपको बताऊँ। हर जिले की यात्रा पे मैंने सड़कों पे अपनी गौ माता को विचरते हुए सड़क हादसों का शिकार होते हुए मैंने देखा, परंतु इनके पास कोई रणनीति नहीं है कि ये पशुओं के लिए कोई गौशाला या किसी तरीके की व्यवस्था करा पाए। कोई रणनीति नहीं है। आज युवाओं के पास बेरोजगारी है। पूरे देश का युवा आज कोरोना काल में परेशान है, परंतु मध्य प्रदेश की सरकार में पिछले 1 साल में ऐसी कोई रणनीति तैयार नहीं हुई कि इन लोगों के लिए रोजगार की कोई व्यवस्था हो।
रोजगार छीन लिए, पैसे के दम पे सरकार गिरा दी और फिर पैसे के दम पे दोबारा सरकार बना दी, और फिर अपने मंत्री और विधायकों को कैसे संतुष्ट करना है, कैसे उनके दुकानें चलानी है। सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश की शिवराज की सरकार में मात्र और मात्र ये काम हो रहा है। ना महिलाओं के लिए कोई उचित व्यवस्था इस सरकार ने सुनिश्चित की है, और ना युवाओं के लिए इनके पास कोई लक्ष्य है, और ना ही इनके पास क्षेत्रों के विकास की कोई बातचीत आपको मिलेगी। आप देखिए किस तरीके से बजट में हर वर्ग को इन्होंने अनदेखी की है। आखिर कब तक? मध्य प्रदेश का युवा जाग चुका है, और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आप मध्य प्रदेश में शासन करना चाहते हैं, ये आपको मुंह तोड़ जवाब देगा। आने वाले निकाय के चुनावों में ये युवा निकलेंगे, आपको वोट मांगते दिखेंगे और जीतते दिखेंगे, और वो सबसे बड़ा करा तमाचा होगा बेरोजगारी के नाम पर शिवराज जी आपके मुंह पर, जिन्हें आप भांजा भांजी कहकर आप वोट बटोरते हैं। देखिए, युवाओं ने तो अपना स्पष्ट संदेश दिया था 2018 के चुनावों में। पूरे 5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार को चुना था, क्योंकि इन्होंने वोट किया था क्षेत्र के विकास के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए। 2018 में प्रत्येक नौजवान ने वोट किया था कांग्रेस की सरकार को पूरे 5 साल के लिए। दोबारा दोहरा लूं, परंतु धन बल के माध्यम से विधायकों को खरीदा गया, सरकार गिरा दी गई, और फिर धन बल का प्रयोग कर आप सारी विधानसभा उठा के देख लीजिए। 26, और यकीन नहीं होता तो अभी 27वीं विधानसभा है, जहां अभी दमोह में चुनाव है। फिर ये दोबारा आएंगे, जो जनता से लूटा हुआ पैसा है उसी का प्रयोग कर ये जनता को गुमराह करेंगे, और फिर से ये सरकार में झूठ के दम पर कोशिश करेंगे कि सरकार बने। पर ऐसा नहीं होगा भैया, ये युवा है, पूरे प्रदेश का युवा। देखा जाए तो भैंसदेही में युवा कांग्रेस ने जहां युवाओं से संवाद कर उन्हें चुनावी जिम्मेदारी देने पर जोर दिया, वहीं राष्ट्रीय सचिव ने सीएम व सरकार पर निशाना साधा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बैतूल।